नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। और सबसे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। उत्तरकाशी टनल हादसे का छठा दिन। टनल में फंसे 44 मजदूरों का किया जा रहा रेस्क्यू। सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके और उत्तराखंड डीजीपी ने किया रेस्क्यू का निरीक्षण। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने की जंग। ड्रिलिंग के दौरान आ रही रुकावटें। टनल कमजोर होने से धीमी हुई रेस्क्यू स्पीड। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा। अमेरिक से नियंत्रित होकर जा गिरी गहरी खाई में, जिसमें 10 से अधिक लोग थे सवार। 8 लोगों की मौके पर हुई मौत। नैनीताल में भीषण सड़क हादसा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। नवंबर में होने वाले बीजेपी के SC/ST सम्मेलन स्थगित। अब दिसंबर में होगा सम्मेलन का आयोजन। त्योहारों और शादियों के सीजन के चलते लिया गया फैसला। हरिद्वार में निर्माणाधीन रिंग रोड का काम 20% हुआ पूरा। करोड़ों की लागत से बन रहा रिंग रोड, लोगों को जाम से मिलेगा निजात। उधम सिंह नगर में सोख्ता से भरे 2 ट्रक पकड़कर वन विभाग ने किया सीज। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर होगी कार्रवाई। हल्द्वानी में कुमाऊनी बोली में शुरू हुई भागवत कथा। जन सेवा समिति ने किया कार्यक्रम आयोजित। नगर भ्रमण कर किया गया श्रद्धालुओं को आमंत्रित। हरिद्वार में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री से उठा पर्दा। युवती का हत्यारा निकला पति। मामूली विवाद पर उठाया खतरनाक कदम। देहरादून में कांग्रेस ने किया सरकार का पुतला दहन। ज्वेलर्स शोरूम में हुई चोरी पर जताई नाराजगी। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने दिया बयान। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। और चलिए अब बात करेंगे सुरंग में फंसी जिंदगियों की, क्योंकि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे में पिछले 6 दिनों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर SDRF, NDRF, आपदा प्रबंधन सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां रेस्क्यू कार्य कर रही हैं। वहीं आपको बता दें, देहरादून सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने टनल में फंसे हुए मजदूरों को लेकर कहा कि वे पूरी तरह से सकुशल हैं। वहीं SDRF के DIG ने कहा है कि ऑपरेशन बेहद शांत दरअसल तरीके से चल रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं की जा रही। बहुत ही माइक्रो लेवल पर मिनट टू मिनट काम किया जा रहा है। वहीं NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलको ने दरअसल मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए MS पाइप की स्केल टनल बनाने के लिए ऑर्गर मशीन की सहायता से पाइप पुशिंग का कार्य प्रगति पर है। मालूम है कि जिस तरह से ये अभी चल रहा है वहां पे तो बहुत व्यवस्थित, बहुत प्लान्ड वे में, ताकि जल्दबाजी इसमें ना हो कोई, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि वहां पे मलबा भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मशीन को, जो ऑगर मशीन है, उससे पूरी प्रॉपरली, पूरे एक सिस्टमेटिकली उसको पुश किया जा रहा है, ताकि टाइमली उनको निकाला भी जा सके और साथ साथ में ऑक्सीजन, मेडिसिन, खाने की वो भी करेक्ट, उसका भी बैकअप उनको दिया जा रहा है। जहां तक अभी जो ग्राउंड लेवल से, जो क्योंकि हम बहुत माइक्रो लेवल पे बिल्कुल मिनट टू मिनट वहां पे हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं ये SEOC की तरफ से, तो अभी वहां पे जो 5th पाइप है, जो वो उसको पुश किया जा रहा है, तो 22 मीटर तक का तो पुश अभी तक हो चुका था और अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। इस तरह के हाई प्रेशर में काम कर रहे हैं जहां 1750 हॉर्स पावर की मशीन काम कर रही है, तो वो तो होगा। तो वो छोटी मोटी चीजें तो चलती रहेगी, उसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं हो रहा और मशीन में कोई इनएफिशिएंसी। हम हमेशा बैकअप क्रिएट करने के लिए एक और मशीन रखते हैं। जब आपने देखा पहली थी, उसको हमने इसलिए चेंज किया कि उसकी करने की क्षमता कम थी, तो हमने दूसरी स्टेट ऑफ आर्ट में चाहिए। अब जो तीसरी आ रही वो भी सेम स्टेट ऑफ आर्ट की है, उसका ब्रांड डिफरेंट है और इसको हमने
इंदौर से एयरलिफ्ट करा। सर आज पूरे दिन में कितना मीटर ड्रिल हुआ है? कल रात को मैंने आपको बताया था 6 मीटर करीब ड्रिल हुआ था और 6 मीटर से आप सुबह 9:30 बजे 22 मीटर। नहीं, मैंने पहले ही क्लैरिफाई किया कि सुबह मैंने 24 बोला था। अब मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ 22, क्योंकि 24 टोटल है, उसमें से 22 की खुदाई हो चुकी है। 2 मीटर इसलिए रखा जाता है कि जो 5वां पाइप है उसको हम जोड़ रहे हैं। अगर आप सारी अंदर कर देंगे तो उसमें जोड़ने की जगह नहीं रहती। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि टनल में फंसे हुए मजदूरों को लगातार निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। वहां पर इंजीनियर और वैज्ञानिक हर कोई काम कर रहा है। साथ ही पीएम मोदी खुद लगातार इस मामले में अपडेट ले रहे हैं। वहाँ पर जो इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है और बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं वहाँ पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नज़र भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी जो है आर्मी भी डिप्लॉय नहीं, अभी जो भी विशेषज्ञ लोग हैं, क्योंकि NHI DCL उसकी कार्यदायी संस्था है और उसमें सभी प्रकार के जो भी विशेषज्ञ हैं सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने टनल हादसे को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने में सरकार और पूरा तंत्र फेल साबित हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने 9 नवंबर को देहरादून में हुई लूट की घटना को लेकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। ये पूरा मध्य हिमालय का जो भूभाग है जियोलॉजिकली ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए। देखिए राज्य में सबसे बड़ी आज तक की डकैती जब से राज्य बना तब से लेकर अब तक 9 तारीख को राज्य निर्माण की 23वीं वर्षगांठ के अवसर पर जब राष्ट्रपति महामहिम देहरादून में 23वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी, उसी समय यहाँ पर डकैती पड़ी। हमारा ये कहना है 9 दिन बीत गए हैं, गृह मंत्री शाम को आ रहे हैं, राष्ट्रपति मौजूद हैं और इतनी बड़ी घटना घट गई। राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ, महामहिम राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है? IMA जैसा सेंसिटिव संस्थान जहां पर है, ONGC जैसा हेडक्वार्टर जहां पर है, सर्वे ऑफ इंडिया से लेकर के और तमाम बड़े बड़े केंद्रीय संस्थान, IAS अकेडमी जिस देहरादून में है, उस देहरादून के अंदर कहां वो सेंट्रल एजेंसीज थी कि राष्ट्रपति की मौजूदगी में इतनी बड़ी डकैती हो गई? और सबसे अफसोस की बात यह है कि कानून व्यवस्था पूरे राज्य में पूरी तरह से तार हो चुकी है और इससे बड़ा नमूना नहीं हो सकता कि राज्य की सरकार इतनी उदासीन है कि 9 दिन बाद भी अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर राजस्थान के विराटनगर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी कुलदीप धनखड़ के समर्थन में आयोजित आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सीएम धामी ने कुलदीप धनखड़ के समर्थन में दरअसल आयोजित आम सभा को संबोधित किया और कहा कि सभा में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यहां पहुंचने पर आप लोगों ने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। यहां आप लोगों के बीच पहुंचकर जो उत्साह और जुनून देखने को मिलता है वे सराहनीय है। मैं आप सब लोगों के बीच में आज देवभूमि उत्तराखंड से भाई कुलदीप जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं और विराटनगर का जो ऐतिहासिक पौराणिक जो महत्व है वो पूरे भारतवर्ष के लोग, दुनिया के लोग जानते हैं। इस भूमि से भगवान कृष्ण का भी संबंध है और ये वही विराटनगर में अभी पूछा था कुलदीप जी से जब गाड़ी में आ रहा था कि जहां पूरी कौरवों की फौज को अर्जुन ने अकेले पांडवों ने परास्त कर दिया था, यही है देवासी जी।
तो मैं आज आप सब लोगों से ये कहने आया हूं कि जो कांग्रेस का कुशासन है, कांग्रेस का जो दुशासन है, उस दुशासन को 25 तारीख को जिस दिन वोट होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, अपने वोटों से इस कांग्रेस को परास्त कर दीजिए और साफ कर दीजिए। भाइयों बहनों, यहां भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल भी हम सब लोगों ने देखा है किस प्रकार से यहां तेजी से विकास हुआ है। मैं पिछले दिनों जो परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर चलाई थी, उस और मैंने देखा किस प्रकार से लोग कह रहे थे कि 5 सालों के अंदर अनेक प्रकार से जो विकास के काम चल रहे थे, उन विकास के कामों को रोकने का काम हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो दिल्ली से पैसा भेज रहे थे यहां के विकास के लिए, यहां के बिजली के लिए, यहां के पानी के लिए, यहां के स्वास्थ्य के लिए, यहां के किसान भाइयों की सिंचाई के लिए, यहां की सड़कों के लिए, वो सारा का सारा पैसा आप सब तक नहीं पहुंचने दिया गया, बीच में ही रोक दिया। भाइयों बहनों, अभी कह रहे थे ना कितने दिन पानी आ रहा था, 7 दिन में एक बार पानी आ रहा है। भाइयों बहनों, आखिर क्या हालत कर दी है। ये आपने दोनों ही कार्यकाल देख लिए, पहले का कार्यकाल भी आपने देखा और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था, वसुंधरा दीदी का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में राजस्थान को एक नई दिशा देने का काम हुआ था। उस सारे कार्यकाल में जो काम हुए थे, उन सभी कामों को रोकने का काम हुआ है और 5 सालों में राजस्थान की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ने का महापाप किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, और इस महापाप की जो सजा है, राजस्थान की जनता कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके लेगी। उधर उत्तराखंड के नैनीताल में दरअसल भीषण हादसा देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि ओखलकांटा में जा गिरी जिसमें 10 से अधिक लोग सवार थे। मैक्स कार अधोड़ा से हल्द्वानी आ रही थी, जिसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ये सुबह आज उधर दालकंजा अधोड़ा से गाड़ी आई तो यहाँ आते आते यहीं से डिसबैलेंस होकर चलेगी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है और साथ में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वो लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है। प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि कहीं न कहीं सड़क की जो ये हालत है ना, 2019 की आपदा के बाद आज तक मलबा एक भी नहीं हटा है। जो अब तक की सूचना मिली है उसके आधार पर थाना खंडशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे, 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी, 2 की जो डेथ है वो शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। वहीं देहरादून में कांग्रेस ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। बता दें आपको कि बीते 9 नवंबर को देहरादून स्थित रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती को लेकर नाराजगी जताई और पुतला भी फूका। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अब प्रदेश सरकार की ओर से लगातार काम जारी है। बता दें आपको इसी कड़ी में 18 नवंबर को राजधानी देहरादून के सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वहीं इस पर जिला सेवायोजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया, इस बार रोजगार मेले में 7 सेक्टर की 40 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी और साथ ही जिसमें 1371 पदों के लिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया। जिसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी अभ्यर्थी रोजगार मेले में प्रतिभा करना चाहते हैं वे रोजगार प्रयास पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं।
वहीं हरिद्वार में निर्माणाधीन रिंग रोड का काम महज 20% ही पूरा हो पाया है। बता दें कि करीब 15 किलोमीटर लंबी रिंग रोड 850 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक रिंग रोड बनाने में स्थानीय लोगों की अंडरपास की मांग और साथ ही जमीन अधिग्रहण जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। हालांकि अधिकारी प्रोजेक्ट को दिसंबर 2024 में पूरा कर लेने का दावा भी कर रहे हैं। साथ ही इसको लोगों को जाम से काफी हद तक निजात भी मिल सकेगा। मेन तो समस्या ये थी कि वहाँ पे जगह जगह लोगों की मांग थी कि हमें अंडरपास और ये चाहिए, तो वो चीज़ें भी बैठ के कुछ रिजॉल्व हो गई हैं और अब उसका काम भी तेज़ी से शुरू हो गया है। तो अब तक मतलब उसका 20% काम तो हो गया है और उसका काम अगले साल जो है दिसंबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ये 861 करोड़ का है इसका कॉस्ट जो है। कब तक पूरा रिंग रोड का? ये दिसंबर एंड तक मान के चलिए। 24। उधर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत देहरादून में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि विधानसभा क्षेत्र के सभी 70 जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करेंगे। वहीं पंचायती राज डायरेक्टर निधि यादव ने इस सम्मेलन की जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पंचायती राज विभाग में 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर हमारे जो NGOs और हमने संस्थाओं को इम्पैनल किया है पंचायती राज विभाग में, जो हमारे 70,000 जनप्रतिनिधि हैं उनको जाके ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। ये फील्ड में जाके उस जो भी इस विभाग की मैंडेट है, इस विभाग का विल है, वो ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी जिसको पंचायत या ग्राम पंचायत कहते हैं, वहां तक ये पहुंचे। ये जो हमारा दृष्टि है वहां तक विभाग के तौर पे भले ही ना पहुंच पाए, तो चूंकि इनके माध्यम से हम अपना दृष्टिकोण और अपना मैंडेट उस अंतिम स्तर पे खड़े हुए उस व्यक्ति के लिए, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए जो प्लान किया गया उसकी। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।